दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत पर टेट सीटेट और टीचिंग एग्जाम की तैयारी कराने के साथ साथ शिक्षक और शिक्षा से संबंधित हर प्रमुख खबरें पहुंचाई जाती है। छठे चरण शिक्षक नियोजन उपरांत चयनित नवनियुक्त शिक्षकों से संबंधित हर प्रमुख वीडियो हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किए गए हैं, जिसे आप हमारे प्लेलिस्ट टीचर गैलरी में देख सकते हैं। हम एक एक गतिविधियों से आपको अवगत कराते हैं और आगे भी कराएंगे। विशेष सूचनाओं के लिए आप हमारे चैनल की सदस्यता जरूर लें। चैनल की सदस्यता लेने के लिए आपको सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन बटन पर क्लिक करना होगा और 29 रुपए का आप मुझे सपोर्ट देकर हमारे चैनल की सदस्यता ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक जिला के अपडेट को लेकर आए हैं, वो है सुपौल। यह वीडियो सभी नवनियुक्त शिक्षकों के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सुपौल द्वारा जिला के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के नाम यह लेटर जारी किया गया है। नवनियुक्त शिक्षकों की सेवा पुस्तिका खोली जाएगी और मास्टर डेटा उपलब्ध कराने की मांग की गई है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बतलाएं कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से दस्तावेज अब तक जमा हो चुके हैं। नवनियुक्त शिक्षकों को योगदान के उपरांत पदस्थापना विवरणी, ईपीएफ फॉर्मेट, मास्टर डेटा, सर्विस बुक, अकाउंट ओपनिंग आदि कई गतिविधियों से गुजरना होता है। सुपौल के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने कहा है कि छठे चरण अंतर्गत नवनियुक्त पंचायत प्रखंड नगर के शिक्षकों को बेसिक एवं स्नातक ग्रेड के शिक्षकों का भारतीय स्टेट बैंक में खाता खुलवाने की कार्रवाई का निर्देश देते हुए नवनियुक्त शिक्षकों का मास्टर डेटा एवं यूएएन जनरेट करने के संबंध में प्रपत्र में सारी प्रविष्टियां प्राप्त नवनियुक्त शिक्षकों का मास्टर डेटा एवं यूएएन जनरेट करने से संबंधित प्रपत्र में सारी प्रविष्टियां करते हुए अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराया जाए। इसमें सबसे पहले कहा गया है कि नवनियुक्त शिक्षकों को भारतीय स्टेट बैंक में अपना खाता खुलवाना है। भारतीय स्टेट बैंक जो आपके नियोजन इकाई का निकटतम हो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे नियोजन इकाई द्वारा इस तरह का भी निर्देश आया है। इसके बाद आपका यूएएन जनरेट किया जाएगा। इसके लिए आपको अपना रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। यूएएन नंबर के लिए बैंक अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। इसके बाद ईपीएफ फॉर्मेट जमा किया जाएगा। इसके अलावा मास्टर डेटा मांगा गया है। मास्टर डेटा का काम ये होता है कि आपके सेविंग अकाउंट को ये सैलरी अकाउंट में बदल देता है, यानी मास्टर डेटा आपके अकाउंट ओपनिंग के बाद ही जमा किया जाता है। उसके आगे कहा गया है कि नवनियुक्त बेसिक ग्रेड एवं स्नातक ग्रेड शिक्षकों की सेवा पुस्तिका भी खोलने की आवश्यक कार्रवाई पूर्ण की जाए, यानी नवनियुक्त शिक्षकों की सेवा पुस्तिका भी खोली जाएगी। दोस्तों, सेवा पुस्तिका से संबंधित भी हमारे चैनल पर वीडियो है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप सेवा पुस्तिका खरीदना चाहते हैं तो ऑनलाइन आप खरीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर चेक करें। चाहे पदस्थापना विवरणी हो, चाहे यूएएन नंबर हो, चाहे मास्टर डेटा हो, चाहे सेवा पुस्तिका हो, चाहे ईपीएफओ हो, सब वेतन भुगतान के लिए आवश्यक है। लेकिन वेतन का भुगतान आपके शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत ही किया जाएगा। आपके जिले में सत्यापन के क्या स्थिति है, इसकी सूचना भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से बार बार दी जा रही है। यह छोटा सा सुपौल जिले का अपडेट था, जो सभी नवनियुक्त शिक्षकों के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। दूसरे जिले के अभ्यर्थी भी यह जान लें कि आपके जिले में अगर यह गतिविधियां अब तक नहीं हुई है तो आप अपने जिला के स्थापना कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं और वहां से उचित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन, सत्यापन आदि कोई भी अपडेट आता है तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। आप सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आपको इंस्टेंट अपडेट मिल सके। दोस्तों, वीडियो को
अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए, ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बतलाएं।